हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेज के बारे में। चैलेंजेज ऑफ होल्डिंग जजेज अकाउंटेबल इन इंडिया। क्योंकि जब हम जुडिशियरी की बात करते हैं, जजेज की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो इन मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस ये बात उभर के आती है कि जो जुडिशियरी है वह इंडिपेंडेंट है, और उनका इंडिपेंडेंट होना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके। तो क्या इंडिपेंडेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि वो अकाउंटेबल नहीं है? तो इसी आज मैटर पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो रिसेंटली द अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेज इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन द हायर जुडिशरी, स्पेशली अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे उस केस में, रिमेन्स ए कंटिन्यूअस इशू ड्यू टू complex mechanism and significant immunity granted to them by the Indian Constitution and Judge Inquiry Act 1968। अभी जो एक रिसेंट इवेंट हुआ है रिलेटेड टू कंट्रोवर्शियल रिमार्क बाय जस्टिस शेखर कुमार यादव ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट have reignited the debate on judicial accountability, holding the accountability of judges of higher judiciary। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म की हम बात करते हैं ऑफ जजेज की, तो सबसे पहले अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो जो जज इंक्वायरी एक्ट है, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग जज अकाउंटेबल इज गवर्न्ड बाय जज इंक्वायरी एक्ट 1968, सपोर्टेड बाय आर्टिकल 124 क्लॉज 4, 124 क्लॉज 5, 217 एंड 218 इन केस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिव्यू प्रोसेस कि जो भी उनका जुडिशियल कह सकते हैं डिसीजंस होते हैं, क्या उसका रिव्यू प्रोसेस किया जा सकता है? सो जज कैन ओनली बी रिमूव्ड बेस्ड ऑन द प्रूव्ड मिसबिहेवियर। कि जज को जो कह सकते हैं रिमूवल की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो ग्राउंड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की बात की जाती है, देन जजेज को रिमूव किया जा सकता है। एज डिटरमाइंड बाय द 3 मेंबर कमिटी कंसिस्ट ऑफ होम, तो कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, अ चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट और एन इमिनेंट जूरिस्ट। अगर ये 3 मेंबर की जो कमिटी है ये वेरीफाई कर देती है तो उनको जो रिमूव का प्रोसेस है, 2 ग्राउंड पे उन्हें रिमूव किया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे। रिमूवल प्रोसेस की हम बात करते हैं। सो इनिशिएशन ऑफ रिमूवल प्रोसेस रिक्वायर्स अ मोशन इन आइदर लोकसभा और इन राज्यसभा अप्रूव्ड बाय रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इन केस ऑफ लोकसभा इट इज द स्पीकर और इन केस ऑफ राज्यसभा इट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। रिमूवल डिमांड्स आर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। केस स्टडी हाईलाइटिंग द चैलेंजेस। कौन कौन से केस स्टडी बेसिकली रिलेटेड है, इनके इस अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिस वी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट जज। एलिगेशन क्या था उन पे? एक्यूज्ड ऑफ फाइनेंशियल इंप्रोप्रिटी सच एज एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग ऑन हिज ऑफिशियल रेसिडेंस एंड मिसयूजिंग द पब्लिक फंड्स। क्या आउटकम निकला इस केस का? सो अ कमिटी फाउंड हिम गिल्टी लीडिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइडिंग नॉट टू एलोकेट एनी वर्क टू हिम। Despite this, the impeachment motion in the Lok Sabha failed in 1993 due to the abstentions by ruling Congress party, and Justice Ramaswamy continued in office and retired with full benefits, highlighting the inadequacy of the removal process। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि लास्टली चूंकि जो पार्टी थी, जो उस समय की रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने इनमें बहुत ज्यादा कोई एक्शन लिया नहीं, और जिसके कारण वो अपने फुल फ्लेजेड ऑफिस में रहे और प्रॉपर रूप से वो रिटायर्ड हुए, सारे उनके बेनिफिट्स भी मिले। तो एक कह सकते हैं कि जो रिमूवल प्रोसेस की अकाउंटेबिलिटी है वो सही से कंप्लीट नहीं हो पाई। दूसरा केस की हम बात करें, जस्टिस सौमित्र सेन, कलकत्ता हाई कोर्ट जज। एलिगेशन क्या था इन पे? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ 33.23 लाख एज कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर एंड मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स। आउटकम क्या निकला? फाउंड गिल्टी बाय ए 3 मेंबर कमिटी। राज्यसभा वोटेड फॉर हिज रिमूवल but he resigned before the motion could be tabled in the Lok Sabha. His resignation underscored the challenges of ensuring accountability once again a judge steps down। और चूंकि उन पे इंक्वायरी कमेटी बैठती उससे पहले उन्होंने रिजाइन दे दिया। राज्यसभा से हालांकि पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में जाए उससे पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। जस्टिस PD दिनकरन, सिक्किम हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की बात करें, उन पे क्या एलिगेशन लगा था? एक्यूज्ड ऑफ लैंड ग्रैबिंग एंड अदर सीरियस मिसकंडक्ट। क्या आउटकम निकल के आए? So resign on the day the 3-member committee was to begin its proceeding। कि जिस दिन कमिटी गठित की गई 3 मेंबर की, उसी दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया। His resignation effectively halted the investigation and highlighted the loophole where resignation can abort accountability mechanism। कि क्या इस तरीके से जब भी एलिगेशन किसी जज पे लगे तो क्या वो अगर रिजाइन कर देते हैं तो क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, या फिर
जिस समय उन पे एलिगेशन के चार्जेस लगाए जा रहे हो या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला हो, तो कुछ ऐसा उसमें प्रोविजन लाना चाहिए कि उस समय वो रिजाइन ना कर सके, ताकि इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा सके। तो ये बातें भी उभर के आ रही है कि जो जजेज हैं उनके पास पता होता है कि क्या लूप होल्स है, जिसका वो फायदा उठा के अपनी अकाउंटेबिलिटी से वो बच जाते हैं। नीड ऑफ रिफॉर्म्स, क्या क्या रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन पोस्ट रेजिग्नेशन, कि अगर रिजाइन, या तो दो कंडीशन है कि या तो रिजिग्नेशन का जो प्रोसेस है उस समय रोक दिया जाए, या फिर अगर रिजाइन कर देते हैं तो पोस्ट रेजिग्नेशन भी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। रेजिग्नेशन शुड नॉट एंड इन इन्वेस्टिगेशन एज इट अलाउ accused judges to evade accountability, and legal reforms must ensure the continuation of proceedings to establish guilt or innocence irrespective of resignation. Independent oversight, establish a more robust framework to investigate allegation without requiring पार्लियामेंट्री अप्रूवल एट द इनिशियल स्टेज, की इनिशियल स्टेज पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इसी में देरी होती है और जिस कारण से उन्हें टाइम मिल जाता है और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देके वहां से बच निकलते हैं। Revisiting the Judges Inquiry Act, amendment are needed to address procedural delay and reduce political interference in the impeachment or the removal process of the judges, कि कुछ ऐसा प्रोविजन लाना चाहिए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो और आसानी से जो उन पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, ताकि जजेस को भी अकाउंटेबल बनाया जा सके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।